क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं लोगों को बता रही हूँ। देखिए, कोई भी चीज होती है, सबसे पहले कहते हैं ना कि हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये चीजें जो भी हम आज बता रहे हैं लोगों को, ये मैंने पहले अपने ऊपर अप्लाई की। यहाँ पे जितने भी कोचेज हैं या खुद राखी मैम ही क्यों ना हो, सब लोग को पहले प्रॉब्लम थी, उन्होंने पहले अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम दूसरों की भी मदद करें। तो वही चीज है कि जब मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया, अच्छी तरह से सारी बात मानी और मुझे ये फायदा हुआ, तब मैंने दूसरों को बताया कि हाँ, और लोगों की मदद की, और लोगों ने फिर थैंक यू कहा। तो वो जो थैंक यू सुनने में इतना अच्छा लगता है कि उसकी तो खुशी ही अलग होती है। तो वही कहते हैं कि हर चीज पहले अपने ऊपर खुद अप्लाई करो। हम लोग जो भी यहाँ पे चीजें लेकर आते हैं, बताते हैं, चाहे वो फेस पैक हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे कुछ हो, अपने ऊपर हम लोग ने अप्लाई किया और आज हम लोग रिजल्ट लेकर बैठे हैं। तो वही हम लोग कहेंगे कि ये यात्रा तभी चमत्कारी बन सकती है जब आप लोग, हम लोग जो भी बता रहे हैं, हम लोग मतलब इनपुट डाल रहे हैं। राखी मैम इनपुट डाल रही है, सारे कोचेस इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट डालना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आउटपुट आप लोग देंगे, तब इस क्लब में जान आ जाएगी। आउटपुट आप ही लोग को निकालना है। हम लोग ने राखी मैम को अपना आउटपुट निकाल के दिया, तब ये क्लब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो वही चीज कहेंगे कि अब आप लोग की मेहनत, आप लोग को, हम लोग को दिखाना है कि हम लोग ने जो मेहनत की है उस पे आप लोग, उसका असर आप लोग को दिखाना है। तभी ये यात्रा जो है ना, आज का टॉपिक ही है 21 दिन की चमत्कारी यात्रा। तो ये यात्रा तभी सक्सेसफुल होगी, तभी चमत्कार होगा। चमत्कार शब्द क्या होता है? मैजिक। भगवान बैठे बैठे ऐसे हाथ उठाएंगे और मैजिक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। उसके लिए हमें इनपुट डालना पड़ेगा, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही कहते हैं। और जो है ये यात्रा कैसे चमत्कारिक होगी, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमियां क्या है। हमारे अंदर मतलब हमको क्यों हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या हम अपने जो भी सोचते हैं वो चीज अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले उन चीजों को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, उन चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर गलतियां क्या है, क्या गलती है जिसकी वजह से हम अपने उस हेल्थ गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। टॉपिक है आज का, आदत से अंदर की आजादी तक। मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है? आदत से अंदर की आजादी तक मतलब बुरी आदतों, अस्वस्थ जीवन शैली से मुक्ति पाकर एक स्वतंत्र, बेहतर और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ना। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम जो लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल है, उसको छोड़कर एक अच्छी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें। एक अच्छी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, तभी हम अपने हेल्थ गोल को पा सकते हैं। हम जो भी चीज करें, हेल्थ गोल सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी होता है। मेंटली बहुत ज्यादा होता है। फिजिकली आपका कहते हैं ना 20%, अगर फिजिकली आप ठीक हो और मेंटली 80% ठीक हो, तो वो चीज आपकी बढ़ती जाती है। आपको दिमाग से हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। कुछ आदतें जो होती है ना, हमें बनाती हैं। कुछ अच्छी आदतें लोगों की जो होती हैं वो हमें बनाती है, पर कुछ आदतें हमें थका देती हैं, हमें तोड़ देती हैं। हम सब यहाँ किस लिए हैं? हम सब यहाँ इसलिए हैं कि हम अपने आप को, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। सारे लोग इसीलिए आए, सब लोग ने इसीलिए ज्वाइन किया है कि हम लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे सिर्फ फिजिकल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मेंटल इमोशंस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग अपने आप को यहाँ पे इसलिए Recording आए in हैं कि हम अपने progress. आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, शारीरिक रूप और मानसिक रूप से। पर क्या सिर्फ एक्सरसाइज करके या सिर्फ जो डाइट हम लोग ने बताई है वो खाकर आप लोग ठीक हो जाओगे? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें वो चीजें पहचाननी पड़ेंगी जो हमें रुकावट कर रही है इन चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। सिर्फ डाइट बना बना के खाने में या सुबह 30 मिनट की एक्सरसाइज से वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। हमको पहले अपने अंदर, कुछ लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, कुछ लोगों के थोड़े स्लो आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो वो छोड़ नहीं पा रहा है, जो वो आदत उसको छोड़ नहीं पा रहा है। तो हमें वही रुकावटों को पहचानना है। कहते हैं ना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका संकल्प होता है, उसका मतलब इच्छा शक्ति होती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत वही होती है कि उसकी इच्छा शक्ति, उसका संकल्प होता है। और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आदत होती है। उसकी आदत जिसको वो छोड़ नहीं पाता, उसको सब पता होता है कि हाँ, जो है ये चीज गलत है, ये चीज हम खा रहे हैं, ये चीज गलत है, या हम देर से सो के उठते हैं, हमें नुकसान करता है, पता है, पर हम जो है उसको मतलब ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
तो उस चीजों से हमको निकलना चाहिए, उन आदतों को। मतलब हमारा मन जो है ना किसी ने बांध दिया है, हमें पता सब चीज रहता है, पर हमारे मन जो है किसी ने बांध दिया है, हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे। पर क्या वाकई वाकई हम अपने जीवन की बागडोर जो है अपनी आदतों के हाथ में देना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसे हम कभी भी सही नहीं बन सकते। हम जानते हैं कि मतलब ये सारी चीजें गलत हैं, पर हम फिर भी जो है उन चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं अपने अंदर की कैद। हम अंदर की कैद में जकड़े हुए हैं। हम अंदर मतलब हमको बांध रखा है किसी ने। हमें पता है हमें सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग। सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है, उसमें चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे कुछ रीडिंग करो। बच्चों को बोला नहीं जाता है कि सुबह सुबह उठिए, सुबह का याद किया हुआ बहुत अच्छा होता है। तो हमें पता है, पर हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, अलार्म 10 बार बंद करेंगे तब उठेंगे, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वही सारी आदतों को जो है हमें अब बदलना है। सब चीजें पता होने के बाद भी हम उनमें जकड़े हुए हैं। खाने की चीजें हमें पता है, जंक फूड नहीं खाते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, किसी ने भी अपने बच्चों को चिप्स और चॉकलेट मना किया है देने से? हर कोई देता है, मैं खुद भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ, मैं खुद भी देती हूँ। हमें पता है ये जंक फूड नुकसान करेगा, पर हम देते हैं। इन आदतों से हमको आगे छोड़ना है। हम नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? हमें मतलब उन आदतों को पहचानना है जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ गोल को पा नहीं पा रहे हैं। आज का टॉपिक, आज का सेशन सिर्फ उसी पर है कि हम जो ये 21 दिन का चैलेंज उठा रहे हैं, उसको शुरुआत जो करें वो सबसे पहले अपने अंदर देखें। क्योंकि हमारी लड़ाई ना हमारी खुद से है। हमारी लड़ाई यहाँ बैठे किसी से नहीं है, हमारे अंदर की लड़ाई हमारे खुद से है। क्योंकि हम अपने आप से अगर जीत गए ना, अपनी इच्छाओं से अगर जीत गए, तो हम सब चीज पा लेंगे। चाहे वो हेल्थ गोल हो, चाहे कहीं लाइफ में कोई सक्सेस हो, कुछ भी हो। अगर हम अपने आप पे विजय पा लेते हैं ना, तो हम हर चीज से जीत जाते हैं। मतलब वही कहते हैं कि आजादी जो है हमारे अंदर से शुरू होती है। आजादी हमेशा हमें अंदर से शुरू होती है। हम अंदर से अगर मजबूत होंगे तो हम हर चीज अपने लाइफ में पा सकते हैं। पर ये कहते हैं ना कि क्या आदतें हैं, पहले उनको पहचान लिया जाए कि हमारी बुरी आदतें क्या हैं। बुरी आदतें सिर्फ ये नहीं होता है कि शराब या नशे की लत और ये सारी तंबाकू खाओ, यही बुरी आदतों में काउंट होता है। नेवर, ये बुरी आदतों में काउंट नहीं होता है। बुरी आदतें और भी कई चीजें होती हैं। बुरी आदतें जैसे कि आप देर रात तक जगते हैं, देर रात तक जगना, मोबाइल का यूज ज्यादा करना, ये सारी की सारी जो होती हैं हमारी बुरी आदतों की कैटेगरी में शामिल होती हैं। जैसे सबसे पहले आप चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह हम लोग क्या करते हैं, देर से सो के उठते हैं। पहली बुरी आदत, हमें जल्दी उठना है, हमें पता है हमें जल्दी उठना है, पर हम उठ नहीं पाते हैं। वो एक बुरी आदत को हमें आज यहाँ बदलना है। हमें मतलब एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो बुरी आदत है हमारे अंदर, हमें बदलना है। सुबह रोज सब लोग, वैसे 2 दिन से मैं कल से मैं सुबह शाम की देख रही हूँ कि सब लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज में, सुबह उठ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है कि हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट या तो स्किप कर देते हैं या फिर हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारी आदत होती है सुबह सुबह, जैसे पहले मम्मी लोग बोलती थी ना कि सुबह पराठा सब्जी खा के जाना, पर आपको पता है हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमेशा मतलब आपको पौष्टिक करना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, फुल ब्रेकफास्ट करना चाहिए। फुल ब्रेक मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट। अच्छा ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं होता, जैसे कहते हैं ना पहले लोग कि नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। तो राजा का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कचौड़ी ये चीज खाओ। देखिए रात में क्या होता है, आपके सेल्स जो है ना, डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं जब आप रात में सोते हो, और न्यू सेल्स बनते हैं। तो जब सुबह होती है तो आप उसको हैवी हैवी कैलोरीज और फैट दे दोगे, तो वो सेल जो है ना और बेकार हो जाएंगे। वो सेल, जस्ट कोई छोटा बच्चा, अगर 6 महीने का बच्चा, उसका आप अन्नप्राशन करते हो, तो क्या उसको तुरंत ही दाल चावल खिलाने लगते हो? उसको शुरुआत धीमे से करते हो ना, कि पौष्टिक चीज भी जाए, दाल का पानी देंगे, पौष्टिक चीज भी जाए, पर बहुत हैवी चीज ना जाए। तो वही हमें अपने शरीर के साथ करना है। सुबह हमें पौष्टिक चीजें रखनी है, प्लेट फुल रखना है, पर हैवी चीज नहीं करना। ये आदत बहुत बुरी होती है कि सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करना। पौष्टिक ब्रेकफास्ट करना होता है, हमेशा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना होता है। उसके बाद एक हमारी आदत होती है मंचिंग करना। थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेना, बिस्किट डाल लेना चलते चलते। बच्चे को कुछ बना के दिया, जरा सा बच गया, आधा टुकड़ा बच गया, मुंह में डाल लिया। मंचिंग करना, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ आदत होती है। कई लोगों की आदत होती है, मेरे घर में भी मेरी जो नंद वगैरह हैं वो बताती है कि मेरी ये आदत नहीं छूटती है।
तो यही आदत जो है बहुत गड़बड़ होती है, मंचिंग करना, मतलब आपके शरीर में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर पे जा रहा है, तो उससे आप कभी भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। दूसरा आदत होती है खाना खाते टाइम आपको टीवी या मोबाइल देखना। बहुत लोगों की आदत होती है जैसे ही प्लेट लेके बैठेंगे, या तो टीवी ऑन हो जाएगा या तो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी। उससे क्या होता है ना, आप जो प्लेट में लेकर बैठे हैं, आप वो टीवी देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपने कितना खा लिया। आपको खानी थी एक रोटी, आपने 3 रोटियां खा ली, 4 रोटियां खा ली, और आपको पता ही नहीं चला, आपको मतलब संतुष्टि ही नहीं मिली कि अरे मैंने इतना खा लिया। उससे आप ज्यादा खा लेते हो, ओवर ईट कर लेते हो। तो कभी भी स्क्रीन के सामने बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा 15 मिनट का टाइम डेडिकेटेड अपने फूड को दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए अपने खाने को, कि आप उसको खा रहे हैं और वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है, ब्लड सेल्स बन रहा है और आपके शरीर को चला रहा है। रेस्पेक्ट योर फूड। उसके बाद आता है आपका खाना खाने के बीच में पानी पीना। कई लोगों की आदत होती है 2 कौर खाया तुरंत पानी पी लिया। पानी पीने से पता है क्या होता है? खाना, सबसे पहले आपको तो ये समझना चाहिए कि खाना जब हम मुंह में डालते हैं तो उस खाने के साथ होता क्या है। खाना जब मुंह में डालते हैं तो हमारा जो स्लाइवा होता है, उस खाने के और मेरी जो टीथ होती है उसको कट कट करके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है और फिर अंदर जाता है। पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक और डाले, टीथ ने अपना काम पूरा भी नहीं किया, पानी पी लिया। पानी पी लिया तो क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड, मतलब टुकड़े में गया ही नहीं खाना और वो सीधे नीचे चला गया। तो टीथ ने अपना काम तो किया नहीं, एक काम ऊपर वाले बंदे ने किया ही नहीं और नीचे चला गया। तो हमारे दूसरे अंगों ने उस काम को और तेजी से किया। तो जोर किस पर पड़ा? नीचे पूरे उस पे पड़ा। तो कभी भी खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, वरना अनडाइजेस्ट फूड हो जाता है और वो आपका अंदर सबके ऊपर लोड पड़ता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। किसी भी ऑफिस में जाइए, अगर सबसे ऊपर का अधिकारी सही काम नहीं करता है तो नीचे के वैसे ही धीरे 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 उनके काम गड़बड़ हो जाते हैं। उसी तरह से हमारा ये सिस्टम है, हर को जो काम दिया गया है वो काम उसको करना चाहिए। खाना हमें चबा चबा के ही खाना चाहिए, उसे टुकड़ों में ही खाना चाहिए। तो और खाना खाने के पहले ही अगर आपने हम पानी पी लिया है तो फिर वो खाना तो, दांत ने अपना काम किया ही नहीं, वो सीधे नीचे चला गया। तो फिर वो हमारे अंगों पे असर करता है। दूसरा चीज आता है कि हम टाइम पे डिनर नहीं करते। कई लोग क्या होता है, कहते हैं हमें 7-8 बजे तो भूख ही नहीं लगती है, हम टाइम पे डिनर नहीं करते और रात के 10 बजे के पहले डिनर ही नहीं करते। तो हमें इन आदतों को भी चेक करना है। ये सारी आदतें मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें इस 21 दिन में इन सारी आदतों पे कंट्रोल करना है। आज फर्स्ट डे ये सेशन सिर्फ इसलिए रखा गया है कि 21 दिन के लिए आप लोगों को इन सारी आदतों के ऊपर कंट्रोल करना है। तो हम टाइम पे डिनर नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हमारा खाना जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता है। टाइम पे डिनर नहीं करेंगे, 10 बजे खाना खाएंगे मान लीजिए, और आप ज्यादा से ज्यादा 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाते हैं, उसको कितना टाइम मिलता है पचने के लिए? बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड फिर आपको जो है वही एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती हैं। तो खाने को भी टाइम दीजिए आपके शरीर के प्रोसेस के अंदर जाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि 7:30-8 बजे मैक्सिमम तक आप लोग रात का डिनर कर लो, इसलिए कहा जाता है। फिर आता है आपका, कई लोग होते हैं ना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करते। बच्चों को भी हम लोग सिखाते हैं, कोविड पीरियड में हम लोग ने कितना हैंड वॉश की, कितनी क्या कहते हैं अहमियत को जाना। तो हैंड वॉश नहीं करते हम लोग। हैंड वॉश जो है, कहें कह रहे हमने तो कुछ गलत छुआ नहीं है, कुछ किया नहीं है, जैसे नाश्ता आया, अब जैसे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे लैपटॉप है, ये सब चीजें हैं, फिर तुरंत ही खा लिया, नहीं, यहाँ पे भी जर्म्स हैं। खाने से पहले, कुछ भी मुंह में डालने से पहले, क्योंकि हमारे हाथ साफ है कि नहीं हमें पता नहीं है, ये जर्म्स हैं छोटे छोटे, खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। ये आदतें हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए, तब आप बीमार नहीं पड़ोगे, जर्म्स आपके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जर्म्स मुंह से बहुत ज्यादा जाते हैं। सांस से और इन सब से, इन्वायरमेंट से तो आते ही है, पर मुंह से उससे ज्यादा जाते हैं। तो हम ये चीज तो साफ कर सकते हैं, ये चीज तो साफ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जंक फूड। जंक फूड खाना, जैसे कि होता है ना कि बिस्किट नमकीन की आदत हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, चाय के साथ तो लेना ही है। जंक फूड की कैटेगरी में शामिल होता है बिस्किट नमकीन भी, चिप्स चॉकलेट भी। ये नहीं कि आप ठेले से कुछ खा रहे हैं वही जंक फूड है, आप होटल में जाके खाना खा रहे हैं वही जंक फूड है, आपके घर में जो बेकरी आइटम्स होते हैं वो भी जंक फूड है, ब्रेड बिल्कुल नहीं अलाउड है, वो भी जंक फूड है। तो ये सारी चीजें जो है हमको अडॉप्ट नहीं करनी है, हमको छोड़नी है, इन सारी चीजों को हमें छोड़नी है। पर कहते हैं ना कि आदतें जो होती है ना, बदलना आसान नहीं होता। जैसे हर सुबह मन कहता है ना कि आज नहीं, थोड़ा सा और सो लेते हैं, मतलब
शरीर उठ हमारा शरीर हमसे कहता है कि आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैसे कि संडे होता है ना, तो हम लोग कहते हैं अरे रोज तो सुबह उठते हैं, आज थोड़ी देर और सो जाते हैं। आज तो वो थोड़ी देर कब 7 से 10 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो चीज नहीं करनी है। हमें अपने टाइम पे ही उठना है। अलार्म जो सेट दिमाग ने कर दिया, नींद खुल जाती है क्योंकि हम 6 दिन 6 बजे उठ रहे हैं। पर 7वें दिन क्योंकि संडे है, हम 10 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, 6 बजे हमारी आंख खुलती है जरूर। हम मोबाइल देखते हैं पर ये सोच के फिर दोबारा सो जाते हैं कि आज तो संडे है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। मतलब इन सब आदतों से ऊपर उठने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात कि आप सब लोग जो बैठे हैं ना, उनके अंदर वो हिम्मत है। आप लोग यहाँ टाइम दे रहे हो, इसके मतलब आप लोगों ने पहला कदम जो है यहाँ पे रखा है। और यही पहला कदम आपकी सबसे बड़ी जीत का कारण होगा। ये जान लीजिए कि आप लोग ने अगर यहाँ पे पहला कदम रखा है, तो यही पहला कदम आप लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी जीत होगी। कि हाँ, हमने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, सेल्फ लव करना शुरू किया है। मान लीजिए जैसे कि कोई अगर अपनी किसी बुरी आदत, सिगरेट, शराब या किसी चीज को छोड़ता है, तो वो सिर्फ वो आदत को नहीं छोड़ता है। पता है वो क्या करता है? वो अपने अंदर कंट्रोल करना सीखता है। सबसे बड़ा तो सबसे पहला वो अपने जीवन को बेहतर करता है। एक आदत छोड़ता है, अपने जीवन को बेहतर करता है और अपने माइंड पर, अपनी जबान पर कंट्रोल करना सीखता है। और वही कंट्रोल हमें चाहिए। सबसे बड़ा कंट्रोल हमें अपनी जबान पर चाहिए। मतलब सिर्फ टेस्ट बर्ड में ही नहीं, यहाँ कहना चाहूंगी जबान पे हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, बोलने में भी, खाने में। जबान पे हमको सेल्फ कंट्रोल पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपने, मतलब वो अपनी हमको अपनी अंदरूनी आजादी चाहिए। हमें मतलब जो है सेल्फ कंट्रोल करके हम जो है जो अंदर की कैद हमारी होती है ना, जो चीजें हमें पता होती हैं कि हाँ ये चीज गलत है, पर वो चीज हम जो है कर नहीं पा रहे हैं सही, तो उसी कैद से हमें निकलना है। हमें अपने अंदर की आजादी चाहिए। और चाहे मतलब ये सारी चीजें जो है ना, छोटे छोटे स्टेप से शुरू होते हैं। चाहे जो बहुत चेन स्मोकर है, वो चाहे एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए सिगरेट से दूर हो जाए। एक दिन के लिए आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दीजिए। एक दिन के लिए बच्चों से कहिए कि आज तुम्हें चिप्स, चॉकलेट, बाहर की कोई चीज नहीं मिलेगी। एक दिन की आजादी से शुरू करिए। एक दिन के बदलाव से शुरू करिए, शुरुआत करिए, पहल करिए। तब आपको दिखाई देगा कि हाँ, मतलब सवाल ये नहीं होता यहाँ पे कि हमको क्या सही क्या गलत, सवाल ये होता है कि क्या हम बदलाव चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ये सही है ये गलत है, पता सबको होता है, सब पढ़े हैं, सबको पता है कि ये सही है ये गलत है। मैं जो भी बातें बोल रही हूँ ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बोल रही हूँ, पता सबको है। पर हमको ये जानना है कि क्या हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं, क्या हम रियली बदलाव चाहते हैं अपनी चीजों में, अपनी आदतों में। हम बदलाव चाहते हैं। हम सब यहाँ पे एक हेल्थ क्लब में हैं, एक ऐसी जगह जहाँ एक्सरसाइज कराई जाती है। पर यहाँ पे जो है ना, परिवर्तन की जगह होती है कि हम परिवर्तन अपनी लाइफ में परिवर्तन करते हैं। पर यहाँ पे पसीना जो होता है ना, सिर्फ शरीर का नहीं बहाना होता है। यहाँ पे पसीना हमें अपनी आदतों का भी बहाना है। सिर्फ शरीर का पसीना बहाने से काम नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा जब तक आप अंदर से इस चीज को फील नहीं करोगे, एडॉप्ट नहीं करोगे कि हाँ, हमें यहाँ पे अपने आप को बदलना है। कुछ ना कुछ कमी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी होती है सबके अंदर। हमें सबसे पहले उन चीजों को पहचानना है। आज जो मैंने सारी चीजें बताई, एक दिन की चीज बताई सुबह से रात तक, इन सारी चीजों में आप देखिए कि आप कहाँ गड़बड़ कर ले रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। इन चीजों को समझिए और उन चीजों को ठीक करिए। मतलब याद रखिए, जब हर बार जब आप अपनी आदत को हराते हैं ना, तो आप अपने भीतर की शक्ति जो होती है, अंदरूनी शक्ति, उससे जुड़ जाते हैं। हम मतलब असली फिटनेस क्या होती है? वो बाहर की नहीं होती है, अंदर की होती है। अंदर की फिटनेस सबसे बड़ी फिटनेस होती है। असली फिटनेस वही होती है। मतलब सब बुरी आदतें छोड़ने से हम अपने आप खुद से मिलने की तैयारी करते हैं, खुद से अपने आप से अटैच होते हैं। और जिस दिन अपने आप से अटैच हो जाते हैं ना, सेल्फ लव क्रिएट हो जाता है ना, हमारे सारे ऑर्गन्स जो है ना हैप्पी फील करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो सारे के सारे जो है सब अच्छे से काम करते हैं। आप खुद ही देखिए, अगर घर का, परिवार का कोई जो है बड़ा कुछ ले आता है, कहता है कि आज हम, जैसे मेरे हस्बैंड आए, कहे कि आज चलो
आज पार्टी की जाती है, आज सबको खुश किया जाता है, तो सारा पूरे घर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। वही चीज है, अगर आपने अपने दिमाग से सोच लिया कि आप जो है अच्छा करोगे, अपने शरीर के साथ सोचोगे, तो आप पूरा सिस्टम जो है सारा अच्छे से फील गुड हो जाएगा, सब अच्छे से काम करें। अपने अंदर मोटिवेशन डालना है, अपने अंदर सेटिस्फैक्शन डालना है, और हमें अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी है, और अपने शरीर को ये कहना है कि हम अब अच्छी चीजें ही अपने शरीर को देंगे। यही एक चीज है जो हमें अपने अपने लिए करनी चाहिए, अपने इन चीजों को अडॉप्ट करें। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे इस क्लब में रोज क्या सिखाया जाता है, जैसे हम सब लोग, मैंने पहले सीखा और आप लोग को बता रही हूँ कि हम सब लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, फिर मेडिटेशन होता है और एफर्मेशन होता है। इन सब चीजों को क्यों कराया जाता है? किसी भी क्लब में इन सारी चीजों के लिए जगह नहीं है। या तो सिर्फ जिम जाओगे, सिर्फ वर्कआउट दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डाइट प्लान दिया जाता है। कहीं और जाते हो, किसी न्यूट्रिशन क्लब में जाते हो, तो आपको जो है एक प्रोडक्ट पकड़ा दिया जाता है कि आप इसको पी लीजिए और आप अपना वेट लॉस कर लीजिए, ओनली ऑन वेट लॉस। पर हमारा इस क्लब क्या है, हमारे इस क्लब की अहमियत क्या है? हमारे इस क्लब में सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। हमारे क्लब का नाम ही क्या है, वेलनेस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। मतलब हम सारी चीजों को देखते हैं, मतलब एक आदमी के ऊपर पूरी की पूरी, ये नहीं कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज करा दिया या सिर्फ डाइट दे दिया और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा होता ही नहीं है। ये सिर्फ चीजें अडॉप्ट करके आप ठीक नहीं हो सकते हो, आप दिमाग से भी उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि 3 दिन का डेमो ले लिया लोगों ने, उनको 3 दिन के डेमो में नहीं समझ में आने वाला है, 3 दिन के डेमो में कभी नहीं समझ में आएगा, आपके दिमाग में घुसेगी ही नहीं बात। देते जरूर है कि आप देखिए हम लोग करते क्या है, पर 3 दिन के डेमो में बिल्कुल भी दिमाग में बात नहीं घुसेगी। यहाँ की जो एनर्जी है वो आप जब यहाँ बैठोगे, और वो भी एक्सेप्टेंस माइंड से बैठोगे, मतलब इस चीज को स्वीकार करने के माइंड से बैठोगे कि हाँ, हम जहाँ बैठे हैं आज, हम जो चीज सुन रहे हैं उस चीज में कुछ अच्छा है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, कोई रिकमेंड करता है कि अरे फला डॉक्टर जो है बहुत अच्छा है, तो हम जब उसके दरवाजे पे बैठे होते, बहुत लंबी वेटिंग लाइन लगी होती, पर एक वो होता है कि विश्वास होता है कि नहीं, इस डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए हैं और हमें विश्वास होगा। तो वही विश्वास के साथ हमें इस दरवाजे पे बैठना है, हमें इस प्लेटफॉर्म पे उसी विश्वास के साथ बैठना है कि हाँ, हमारा सब चीज ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे कई लोगों का कोई भी इनकार नहीं कर सकता, किसी ने कहा हो कि मुझे इससे कोई बीमारी हो गई या मुझे कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, हर लोग यही कहते हैं कि नहीं, बहुत फायदा हो, भले ही वो 2 दिन ज्वाइन किया हुआ आदमी हो, भले ही वो 3 दिन या कुछ भी हो, सब लोग कहते हैं कि मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई और हमें उम्मीद है, क्योंकि हम लोग वो चीज बांध के रखते हैं, आप लोगों को वो सर्व कर रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखिए, मतलब सब लोग यहाँ पे एक लाइन से जुड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे हुए हैं तो हम दूसरों को भी अच्छा करें, पूरा मतलब सब लोगों को अच्छा करें। इसका, इस क्लब की दौलत ही आप लोगों की खुशी है, आप लोगों का सेटिस्फैक्शन है इस क्लब की दौलत। और वो सभी आएगा जब आप हम लोग पे विश्वास करोगे, जब इस क्लब पे, इस कम्युनिटी पे विश्वास करोगे और इसकी हर बात को एडॉप्ट करोगे, तभी आप जो है यहाँ पे जो है सब चीजें आपके लाइफ में अच्छी बेटर होनी शुरू होंगी। इसके लिए हम जो है एक छोटी सी कविता मैंने बनाई है अपनी आदतों के ऊपर, आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। एक नई सुबह का वादा, एक नई सुबह का वादा। जब मैंने भी शुरुआत की थी तो यही सोचा था, एक नई सुबह, मेरी लाइफ की एक नई सुबह होगी। थक चुका था मन, हार गया था तन, थक चुका था मन, हार गया था तन, आदतें बन चुकी थी जीवन का बंधन, आदतें बन चुकी थी जीवन का बंधन। हर दिन, हर दिन वही दोहराव, वही पुराना डर, हर दिन वही दोहराव, वही पुराना डर। कल से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूंगी, यही था हर उत्तर। फिर एक दिन, फिर एक दिन आई एक आवाज, फिर एक दिन आई एक आवाज, अब बहुत हुआ, खुद को दे एक नया अंदाज, खुद को दे एक नया अंदाज। उठी मैं, उठी मैं टूटी उम्मीदों से फिर जुड़ गई, उठी मैं टूटी उम्मीदों से फिर जुड़ गई, एक नई सुबह के साथ खुद से लड़ गई, एक नई सुबह के साथ
खुद से लड़ गई, पसीनों की बूंदों में इरादों की चमक थी। पसीनों की बूंदों में इरादों की चमक थी। हर थकान में छिपी जीत की झलक थी। हर थकान में छिपी जीत की झलक थी। हर नकारात्मक आदत से आजादी पाई। हर नकारात्मक आदत से आजादी पाई। खुद से की गई वफा ने हिम्मत लौटाई। खुद से की गई वफा ने हिम्मत लौटाई। अब आईना भी मुस्कुराता है देखकर चेहरा। अब आईना भी मुस्कुराता है देखकर चेहरा। कहता है तू जीत गई। कहता है तू जीत गई, तेरा इरादा है गहरा। कहता है तू जीत गई, तेरा इरादा है गहरा। तो चलो साथियों, चलो साथियों, अब रुकना नहीं है। आदतों के अंधेरों से लड़ना है, झुकना नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। ये दिल से लिखी गई कविता है जो मेरी लाइफ से रिलेट करती है। तो इन 21 दिनों में हमें क्या करना है? हमने उन्हीं आदतों को चुनौती देनी है। जो आदतें हमारी गड़बड़ हैं, हमें उन्हीं आदतों को चुनौती देनी है कि ये सारी आदतों को हम इम्प्लीमेंट करें। मैंने ये किया, इसलिए मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस है, वो फीलिंग है, वो चीजें मैं आपको हंस के बता रही हूँ। यही चीज हम चाहते हैं, एक एक बंदा इसी फीलिंग्स के साथ इस जर्नी को शुरू करे, तभी ये जर्नी चमत्कारिक होगी। तभी ये जर्नी आपको लगेगा कि हाँ, कुछ चमत्कार हो गया इन 21 दिनों में। तो शुरुआत हम लोगों ने कर दी है, मेहनत हम लोगों ने आपके सामने परोस दी है, आपको उससे लेना है। राखी मैम की मेहनत आप लोग को दिखा दी गई होगी। वो डाइट में भी हर बार की डाइट से अलग इस बार डाइट आई है। एक एक चीज के बारे में बताया गया कि इसमें कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, या आपके शरीर पे कितना फायदा करे। उन्होंने मेहनत कर दी है। यहाँ पे जो लोग एक्सरसाइज करा रहे हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी देखिए बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी हो रही है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। शाम को रश्मि मैम का फेस योगा देखिए कितना फायदा कर रहा है। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स थी, मेरी भी थी, डबल चिन हो गई थी करते करते, देखिए। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको उस मेहनत को उसी के साथ मिलके कदम से कदम आगे बढ़ना है, करना है। और जब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 150 लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, वो सब के सब इन्हीं 21 दिन में हील अप होंगे, ये विश्वास है। और ये वादा है हमारा कि अगर आपने हम लोग के साथ कदम से कदम बढ़ाया तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू मेरी बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए। समझना तो